Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that we have started the chapter We are not afraid to die if we can all be together. The second chapter you can say of Hornbill. So students, some of the paragraphs we have covered. Let's continue this. बेटा हमें स्टार्ट करना है देखना अनएक्सपेक्टेडली। इसके ऊपर आपने देखा था उसे लगा कि अब मैं डूब जाऊंगा। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपनी आती हुई इस डेथ को स्वीकार किया। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, जैसे ही मैं अपने होश को खो रहा था, बेहोश हो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे बिल्कुल शांति महसूस हो रही थी। अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से, माई हेड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सिर जो है पानी के बाहर आता है। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरी पर, वे वाकर, उसकी जो नाव थी, वॉज नियर कैप्साइजिंग, वो बिल्कुल पलटने वाले थे। हर मास्ट, उसका मस्तूल जो था, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, लगभग पलट ही गया था। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, फिर एक तेज लहर ने क्या किया, उसको सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्कड टॉट, मेरी जो है जीवन रक्षक जो रस्सी थी वो कस गई। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, और मैंने जो सुरक्षात्मक रेलिंग लगी हुई थी उसको पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और हवा में जो है सेलिंग करने लगा। इनटू द वेव वाकर्स मेन बूम, और फिर वहां हवा से होते हुए देखिए वेव वाकर की मेन बूम तक गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी, जो लहर थी वेव्स देखिए टॉस्ड मी अराउंड द डेक, डेक के आसपास मुझे ऐसे फेंक दिया लाइक रैग डॉल, एक गुड़िया की तरह में मुझे उस लहर ने फेंक दिया। माई लेफ्ट रिप्स क्रैक्ड, मेरी बाई जो पसली थी क्रैक्ड, वो क्रैक हो गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह ब्लड से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत टूट गए। कहने का मतलब पसली जो है उसकी टूट जाती है, क्रैक हो जाता है, उसका मुंह ब्लड से भर जाता है और उसके दांत जो हैं टूट जाते हैं। समहाउ, किसी तरीके से, आई फाउंड द व्हील, मुझे वो व्हील मिल गया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, और उस नाव के देखिए जहाज जो है उसके डेक को सही किया, स्टर्न को मतलब पीछे का जो भाग उसको सही किया, ताकि फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, ताकि अगली जो लहर आए उसका सामना कर सकें। ठीक है। वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय पानी के। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं महसूस कर सकता था, देख सकता था कि उसके नीचे बस पानी है। बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हुई, साहस नहीं हुई कि मैं व्हील को जो है छोड़ दूं देखने के लिए, छानबीन करने के लिए। सडनली, फिर अचानक क्या होता है, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, देखिए तुरंत अचानक सामने वाला टूटा हुआ जो पार्ट था उससे दरवाजा खुलता है। एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी जो है दिखाई देती है। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। द डिक्स आर स्मैश्ड, डिक जो है टूट चुका है। वी आर फुल ऑफ वाटर, अब पानी बढ़ता चला जा रहा है। टेक द व्हील, व्हील को ले लो। आई साउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, जैसे ही मैं हैच के लिए अपने हाथ पांव चलाया, आगे बढ़ा, तुरंत मैंने चलाया, कहा कि टेक द व्हील, पहिए को पकड़ लो। लैरी एंड हर्ब, जो दो क्रू मैन थे, उन्होंने क्या किया, लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग, ये पंपिंग कर रहे थे लाइक मैडमैन, पागल की तरह। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, टूटा हुआ जो पार्ट था बिल्कुल इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। द होल स्टार बोर्ड साइड बल्ग्ड इनवर्ड्स,
जो पूरा स्टारबोर्ड साइड जो था पूरा आगे जिस पर टिका हुआ था सारा ये अंदर की तरफ जो है दब गया था। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज, ये सारी चीजें क्या कर रही थी बेटा, स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर, ये सारी चीजें पानी में तैर रही थी, कहने का मतलब छलक रही थी ये सारी चीजें। आई हाफ स्वेम हाफ क्राउल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, मैं आधा तैर करके आधा रेंग करके बच्चे के केबिन में गया। आर यू राइट, आर यू ऑल राइट, क्या आप बिल्कुल सही हो, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, हाँ, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन बच्चों ने ऊपर की सीट से उत्तर दिया उन लोगों ने। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरा सिर थोड़ा दर्द करता है, दुखता है। सेड शिव, शिव ने कहा। कैसे कहा, पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प एबव हर आईज, अपनी आंखों के ऊपर एक स्वेलिंग की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट, मेरे पास समय नहीं था, वक्त नहीं था चिंता करने के लिए। किस बारे में, अबाउट बम्प डेड, उस स्वेलिंग आए हुए सिर के बारे में, सिर में जो स्वेलिंग आई हुई थी, जो सूजन थी, उसके बारे में टेंशन करने के लिए, जो है चिंतित होने के लिए उसके पास वक्त नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, उसे एक हथौड़ी हैमर मिलता है, स्क्रीव्स और कैनवस, ये मिलने के बाद आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, वह डेक पर जाता है, काफी संघर्ष करता है, काफी मेहनत करता है, काम करता है। क्या काम करता है, रिपेयरिंग का। देखिए, विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, जो खुला हुआ था, देखिए, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, हर लहर से हमें, मेरे पास पानी आ रहा था नाव में। दैट ब्रोक ओवर अस, ठीक है, जो हम लोगों पर टूट रहा था। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर थोड़ी बहुत रिपेयरिंग ना की जाती तो वी वुड श्योरली सिंक, डेफिनेटली हम लोग डूब जाते। समहाउ, किसी तरीके से, आई मैनेज टू स्टिच कैनवस एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल, किसी तरीके से मैंने मैनेज किया कैनवस लगाने के लिए, ताकि जो पानी आ रहा था वाटर प्रूफ लगाया, एडजस्ट किया जहां पर भी छेद हुए थे ताकि पानी न आ पाए। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी अभी भी नीचे से आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, देखिए, लेकिन अधिकांशतः पानी को क्या कर दिया गया था, मोड़ दिया गया था साइड से। चलिए आगे देखते हैं बेटा। मोर प्रॉब्लम्स एरोज, आगे और समस्या स्टार्ट हो जाती है। व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, ज्यादा प्रॉब्लम उस टाइम पर होने लगी जब जो है हमारा हैंडपंप अपने आसपास की इधर जितने डेब्रिस कूड़े करकट थे उनसे जो है क्या होने लगा, अवरुद्ध होने लगा। देखिए, पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, अवरुद्ध होने लगा विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन, केबिन के आसपास जो डेब्रिस जितने कचड़े थे उनसे जब ब्लॉक होने लगता है, एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट होने लगता है, तब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, मतलब वाटर का लेवल जो था भयानक तरीके से बढ़ने लगता है, बहुत खतरनाक तरीके से। बैक ऑन डेक, वापस डेक पर, आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड आवर रूट, देखिए, पाया कि दो स्पेयर में जो हैंड पंप रखे गए थे वो थे अलोंग विद द फोर स्टे सेल, द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर, इनके साथ दो अपने स्पेयर में पंप रखे हुए थे। देन आई रिमेम्बर्ड, फिर मुझे याद आया कि वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम, कि हमने, देखिए, आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, अपने पास एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप था अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, ठीक है, चार्ट रूम फ्लोर में रखा गया था, देखिए नीचे। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसको एक बाहर की पाइप से जोड़ दिया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और बहुत खुश हुआ, बहुत आभारी हुआ, देखिए, कि यह काम कर रहा था सही तरीके से। द नाइट ड्रैग डाउन विद एन एंडलेस, चलिए रात्र गुजरती रही किसी तरीके से, विद एन एंडलेस, कभी ना खत्म होने वाली, बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, मतलब रात भर पंपिंग करते रहे, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो,
और रेडियो सिग्नल पर काम करते रहे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था टू आवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स का मतलब रेडियो जो सिग्नल है बेटा, उसके जवाब में कुछ हमें मिल नहीं रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और सिग्नल जो नहीं मिल रहा था रेडियो सिग्नल, और यह बहुत सरप्राइजिंग नहीं था, बहुत हैरान कर देने वाला नहीं था, क्योंकि इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम संसार के बहुत सुदूर थे, बहुत कोने पर थे, बहुत दूर थे। Sew's head had swollen alarmingly. स्यू का सिर जो था भयानक तरीके से सूज गया था, स्वेलिंग आ गई थी। She had two enormous black eyes, उसकी दो बड़ी भयानक आंखें थी। And now, और अब she showed us a deep cut on her arm, और अब उन्होंने क्या किया, अपने हाथ पर आए हुए कट के निशान को दिखाया। When I asked, जब मैंने उनसे पूछा कि why she hadn't made more of her injuries before this, कि उन्होंने इसके पहले अपनी इंजुरीज को, इस घाव को क्यों नहीं बताया, तो देखिए उस बच्ची का रिस्पॉन्स क्या था। जो रिस्पॉन्स वो बच्ची देती है वो भी थोड़ा सा सोचने का विषय है। She replied, उन्होंने जवाब दिया, I didn't want to worry you, मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी। When you were trying to save us all, जब आप हम सभी को बचाने का प्रयास कर रहे थे, तो हम उस टाइम आपको बता करके परेशान नहीं करना चाहते थे। देखिए, बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, सुबह 3 जनवरी तक, देखिए बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, 3 जनवरी के सुबह तक द pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest, मतलब पानी जो था उसका लेवल जो था अंडर कंट्रोल था, नियंत्रण में आ गया था, और अब हम 2 घंटे का आराम ले सकते थे, रेस्ट इन रोटेशन। देखिए, बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक, लेकिन हमारे पास अभी भी कहीं न कहीं लीक था। समवेयर बिलो द वाटर लाइन, वाटर लाइन के नीचे कहीं न कहीं थोड़ा सा लीक था। ऑन चेकिंग, मैंने पाया, चेक करने पर, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। कहने का मतलब जो मेन पार्ट था उसका फ्रेम्स वर में सारा टूट गया था, ठीक है। इन फैक्ट, वास्तव में, देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप, कुछ भी ऐसा नहीं बचा हुआ था। A whole section of the starboard hull except a few cupboard partition, बस जो बीच बीच में पार्टीशन के तौर पर लगाया हुआ था, बस वही बचा हुआ था पूरे वेट को एडजस्ट करने के लिए, बाकी सारा पार्ट जो था वो टूट गया था। We had survived for 15 hours since the wave hit, मतलब हम किसी तरीके से, देखिए टाइमिंग दिया है कि वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स, 15 घंटे तक सर्वाइव करते रहे, सिंस द वेव हिट, बट वेव वाकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब उसे नहीं लग रहा था, 15 घंटे तक तो सर्वाइव करता रहा, लेकिन उसे नहीं लगा कि ये वेव वाकर जो है आगे तक सर्वाइव कर पाए और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए। आई चेक्ड आवर चार्ट्स, मैंने अपने चार्ट को देखिए चेक किया, एंड कैलकुलेटेड, और गणना भी किया, दैट की देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। उसने चेक किया कि कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व में 2 द्वीप हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक आइलमस्टरडम है, और वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि एक फ्रेंच का वैज्ञानिक आधार था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज, हमारी जो मेन जिज्ञासा थी, हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, जो आशा थी, आवर ओनली होप, मेरी जो मात्र आशा थी, वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, इस विशाल समुद्र में, विशाल क्षेत्र में एक बहुत जो छोटी सी जगह है, यानी वो द्वीप, वहां पर पहुंचने की थी। पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन मतलब इतने विशाल समुद्र का जो क्षेत्र है उसमें छोटी सी जो जगह है उस द्वीप के लिए आया हुआ, वहां पर पहुंचने की थी। अब देखिए,
but unless the wind and seas abated so we could host a sail. कहने का मतलब मौसम के फेवरेबल होने तक वेट कर सकते थे. Our chances would be slim indeed. जो अवसर था उसका मौका जो था बहुत कम था. The great wave had put our auxiliary engine out of action. The great wave तेज लहरों ने क्या किया था? Had put our auxiliary engine out of action. मतलब एक जो सहायक इंजन रखा गया था उस लहरों ने उसको भी आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, कार्य के बाहर कर दिया था. Students, I hope that you have got each and everything. In case of any confusion, you can contact me. I will continue the remaining part in next video. Okay, students, today only this work. Whatever you are having confusion, whatever I have taught you today, you can comment or directly you can contact me. Okay, thanks.